खून से पत्र लिखा है सीएम योगी को और कहा है कि महाकुंभ की जो शंकराचार्य जी हैं वो बुराई कर रहे हैं तो उनको वहां से निकाल दीजिए। महाराज जी, अखिलेश यादव जी आपका दर्शन करने आए थे तो उसको लेके आपका वीडियो वगैरह जोड़ा जा रहा है और उससे राजनीतिकरण किया। अखिलेश यादव थोड़े, उनकी जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, केवल भाजपा में ही थोड़े हिंदू है, हर पार्टी में हिंदू है, हर पार्टी का व्यक्ति दर्शन कर रहा है। महाराज जी, कुछ धर्माचार्य हैं जो सरकार की बोली बोल रहे हैं, जो भगदड़ हुई उस पर कहते हैं कि 20-30 लोग मरे हैं और उनके चेले बोलते हैं कि जो लोग भगदड़ में मरे उनको मोक्ष प्राप्त होगा। ऐसा है जी, आपके शिविर में कल आग लग गई थी और आपको धमकी भी आज श्रद्धालु आ रहे हैं 20-20 किलोमीटर से पैदल चल के प्रयागराज स्टेशन से, बस अड्डे से। वीआईपी नहीं है ना वो लोग, वो जो जिनकी आप बात कर रहे हैं ना 20 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, वीआईपी क्यों नहीं हुई है वो? वीआईपी हो जाए तो आप सब मतलब कुंभ मेला की जो व्यवस्था है उससे संतुष्ट है या नहीं? क्योंकि बहुत व्यवस्था के लिए आते ही नहीं है, हमने पहले ही जब आए थे तभी बता दिया था, आज नहीं, घटना के बाद। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि तुम अच्छे हुए कि तुम वीआईपी नहीं हुए, तुमको कम से कम त्याग का, कम से कम पैदल चल के माता के दरबार में आने का पुण्य मिल रहा है। इसलिए जो वीआईपी हैं उनका पुण्य छोटा है, तुम भले उनको बड़ा बनाओ लेकिन धर्म की दृष्टि में उनका पुण्य छोटा हो गया और आम श्रद्धालु का पुण्य बड़ा। हमारा हिंदुओं का जो मस्तक है उस पर तिलक होता है, कलंक नहीं लगता है, और ये गौ हत्या जो है वो हमारे लिए कलंक है, इसलिए हम इस कलंक को मिटाना चाहते हैं। महाराज जी, आपके पुराने बयानों को जोड़ा जा रहा है कि राम मंदिर का हो या भी कुछ भी जोड़े, जो राजनीति है वो ये सब करती रहती है, हम लोग राजनीति नहीं करते हैं, इसलिए अपनी धर्म नीति चल रही है। हम लोग यहाँ पे गौ माता की प्रतिष्ठा बहाल करने के लिए उनके। महाराज जी प्रणाम। महाराज में लिखे थे उसके बारे में महाराज जी, एक संत हैं जिन्होंने खून से पत्र लिखा है सीएम योगी को और कहा है कि महाकुंभ की जो शंकराचार्य जी हैं वो बुराई कर रहे हैं तो उनको वहां से निकाल दीजिए। हमने महाकुंभ की कोई बुराई नहीं की है, महाकुंभ में जो गड़बड़ी हुई है उसकी बुराई की है और उसकी बुराई जरूर करेंगे। जो गड़बड़ी है वो भी कही जाती है और जो अच्छाई है वो भी कही जाती है। इसके लिए कोई अगर निकालना चाहे तो निकाल दे। खून से पत्र उन्होंने लिखा है, उस पर कार्यवाही क्या हुई है देखा जाएगा। हम तो कुंभ में हैं और कुंभ की प्रतिष्ठा को बनाए बचाए रखने के लिए सब लोग प्रयत्न कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। महाराज जी, आपके पुराने बयानों को जोड़ा जा रहा है कि राम मंदिर का हो या भी कुछ भी जोड़े, जो राजनीति है वो ये सब करती रहती है, हम लोग राजनीति नहीं करते हैं, इसलिए अपनी धर्म नीति चल रही है। हम लोग यहाँ पे गौ माता की प्रतिष्ठा बहाल करने के लिए, उनके प्राणों की रक्षा करने के लिए, गौ हत्या बंद कराने के लिए, देखिए कितना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, आप पूरा दिखाइए। इतने सारे लोग बैठ करके यहाँ पे यज्ञ आगादी कर रहे हैं, कितना अच्छा कार्य हो रहा है। महाराज जी, अखिलेश यादव जी आपका दर्शन करने आए थे तो उसको लेके आपका वीडियो वगैरह जोड़ा जा रहा है और उससे राजनीतिकरण किया। अखिलेश यादव थोड़े, उनकी जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, क्या उसकी पार्टी के कोई लोग दर्शन करने नहीं आए यहाँ? हजारों लोग समाजवादी पार्टी से आए हैं, हजारों लोग जो है कांग्रेस से आए हैं, हजारों लोग जो है दूसरी पार्टियों से आए हैं, हजारों लोग भाजपा से भी आए हैं, हर पार्टी का आदमी, क्योंकि हर पार्टी में हिंदू है, केवल भाजपा में ही थोड़े हिंदू है, हर पार्टी में हिंदू है, हर पार्टी का व्यक्ति दर्शन कर रहा है। दिक्कत क्या है? महाराज जी, कुछ धर्माचार्य हैं जो सरकार की बोली बोल रहे हैं, जो भगदड़ हुई उस पर कहते हैं कि 20-30 लोग मरे हैं और उनके चेले बोलते हैं कि जो लोग भगदड़ में मरे उनको मोक्ष प्राप्त होगा। ऐसा है कि जिसकी जैसी अपनी विचारधारा होती है, भावना होती है, वैसी ही उसकी वाणी निकलती है। तो वाणी से अपने लोग अंदाजा लगाते हैं कि इस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, इससे ज़्यादा क्या है। तो जो जहाँ से जैसे जुड़ा रहता है, जैसा उसका विचार होता है, जैसा उसका सोचना होता है, संवेदना होती है, उसके अनुसार बोलता है। महाराज जी, आपके कल हमको जो लगा हमने बोला, उनको जो लग रहा है वो बोल रहे हैं। महाराज जी, आपके शिविर में कल आग लग गई थी और आपको धमकी भी आ रही है। भाई ठीक है, ये सब होता रहता है, जीवन का अंग है। अपने लोग अच्छा कार्य करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि गौ माता की हत्या हम हिंदुओं के माथे पे कलंक है। इतना बड़ा कुंभ हो रहा है, इसमें यह संकल्प लिया जाए कि इस कलंक को अब हिंदुओं के माथे से मिटाना है। हमारा हिंदुओं का जो मस्तक है उस पर तिलक होता है, कलंक नहीं लगता है, और ये गौ हत्या जो है वो हमारे लिए कलंक है, इसलिए हम इस कलंक को मिटाना चाहते हैं। महाराज जी, एक आखिरी सवाल, आप मतलब कुंभ मेला की जो व्यवस्था है उससे संतुष्ट हैं या नहीं? क्योंकि बहुत व्यवस्था के लिए आते ही नहीं है, हमने पहले ही जब आए थे तभी बता दिया था, आज नहीं, घटना के बाद की बात नहीं, हमने पहले ही बता दिया था कि हम यहाँ व्यवस्था के लिए नहीं आते हैं। जो व्यवस्था है उसी में आनंद, हम यहाँ तप त्याग तपस्या के लिए आते हैं। महाराज जी, स्नान ध्यान के लिए आते हैं, दान के लिए आते हैं। महाराज जी, श्रद्धालु आ रहे हैं 20-20 किलोमीटर से पैदल चल के प्रयागराज स्टेशन से, बस अड्डे से। वीआईपी नहीं है ना वो लोग,
वो जो जिनकी आप बात कर रहे हैं ना 20 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, वीआईपी क्यों नहीं हुई है वो? वीआईपी हो जाए तो सब सुविधा मिल जाएगी। वीआईपी हो जाए, उनका हेलीकॉप्टर उतर जाएगा, वीआईपी हो जाए, उनकी गाड़ी आ जाएगी। अब वीआईपी नहीं है तो उसके लिए कोई क्या करेगा? यही माने व्यवस्था के संदर्भ में हमने ये एक चुटकी वाली टिप्पणी की है। इससे अनुमान लगाइए कि जो वीआईपी है उसके लिए सब व्यवस्था है और जो वीआईपी नहीं है उसकी ये नियति है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि तुम अच्छे हुए कि तुम वीआईपी नहीं हुए। तुमको कम से कम त्याग का, कम से कम पैदल चल के माता के दरबार में आने का पुण्य मिल रहा है। इसलिए जो वीआईपी हैं उनका पुण्य छोटा है। तुम भले उनको बड़ा बनाओ, लेकिन धर्म की दृष्टि में उनका पुण्य छोटा हो गया और आम श्रद्धालु का पुण्य बड़ा हो गया। धन्यवाद। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अभी हम लोग शंकराचार्य जी का एक शिविर है जहां पर 324 यज्ञ महाकुंभ के अंदर जो यज्ञ चल रहा है वहां पर मौजूद है और शंकराचार्य जी महाराज जी अभी जा रहे हैं। उनसे हमने बातचीत की, सवाल पूछे। बाकी उनका कहना है कि जो राजनीति करने वाले हैं वो राजनीति कर रहे हैं। और रही बात अखिलेश यादव की, जो उनसे मिलने आए थे, तो क्या सिर्फ समाजवादी पार्टी के लोग ही मिलने आए थे? भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के बहुत सारे नेता मिलने आए थे और बहुत सारी जो भी पार्टियां हैं उसमें क्या नेता नहीं है जो धर्म को मानते या नहीं मानते। उसी के साथ साथ महाराज जी ने यह भी कहा है कि वो जो भी बोलते हैं मतलब लोगों अपने श्रद्धालुओं भक्तगणों के लिए बोलते हैं। जैसा कि अभी उन्होंने कहा कि वीआईपी कल्चर को लेके, वीआईपी अगर होते भक्तजन जो 10-10, 15-15 किलोमीटर से पैदल चलकर आते हैं, अगर वो लोग वीआईपी होते तो शायद उनका हेलीकॉप्टर यहाँ लैंड होता। मगर शंकराचार्य जी महाराज जी ने यह भी कहा है कि असली जो पुण्य होगा, जो भगवान जिनको अपनी मतलब उसमें करते हैं, पुण्य देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, असली पुण्य और आशीर्वाद उन्हीं लोगों को मिलेगा। बाकी का आप लोग देखते रहिए डैनी सिंह यादव को हम सच्चाई के साथ दिखाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भैया